अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पार्ट्स हमारे पास दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना होगा, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके इन जो हमारे पास जो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनेगी, जो भी हमारे पास कंडीशंस दी हुई है, तो हमें उनका यूज करके हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो है हमें इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को बताना होगा। ठीक है, तो चलिए हम पहली प्रॉब्लम को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए पहली प्रॉब्लम क्या है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। देखिए क्वेश्चन कहता है कि दो नंबर्स है, ठीक है, दो नंबर्स हमारे पास है, तो हमें नहीं पता है वो दो नंबर्स क्या है। मैं एक नंबर को क्या मानता हूं भाई, मैं एक नंबर को भाई मानता हूं x, क्या मानता हूं x, और दूसरे नंबर को मैं मानता हूं y। हाँ भाई मान लिया। तो इनकी जो डिफरेंस है, देखिए डिफरेंस है, तो इनकी जो डिफरेंस है वो 26 है। तो मतलब आप डिफरेंस क्या करना है, डिफरेंस में क्या होता है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो मैं एज्यूम करता हूं कि x जो है वो ग्रेटर देन y है। तो अगर मैं x में से y को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 26 आता है, क्योंकि कंडीशन में दिया हुआ है कि इनकी जो डिफरेंस है वो 26 है। और फिर क्या कहा गया है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर जो है वो 3 गुना दूसरे नंबर से है। मतलब जो ये बड़ा नंबर x है, हम कह सकते हैं ये y के 3 गुना है। 3 गुना मतलब 3 टाइम्स, 3 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी, तो हमें इन्हें सॉल्व करना होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, मैं लिखूंगा लेट नंबर्स बी x एंड y। तो मेरे पास जो ये नंबर्स है वो x एंड y मैंने मान लिए, और x जो होगा वो ग्रेटर देन क्या होगा, y होगा, यह मानते हैं खुद। ठीक, इसके बाद क्या होगा, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है बड़े में से छोटे को, मतलब इनकी जो डिफरेंस है वो 26 है, मतलब x माइनस वाई ये बराबर मेरे पास 26 है। ये तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 होगी। ठीक है, तो फिर दूसरी जगह पे दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, ये जो नंबर है एक इसका नंबर 3 गुना दूसरे नंबर से, मतलब हमने बड़ा नंबर अगर x, तो हम कहेंगे ये y के क्या है, 3 गुना है। तो ये तो दूसरी इक्वेशन मेरे पास हो गई। हाँ भाई हो गई दूसरी इक्वेशन। अब क्या करूंगा मैं, अब मुझे इन नंबर्स की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है कि ये नंबर्स होंगे क्या। ठीक, तो मुझे क्या दिख रहा है, यहां से दूसरी इक्वेशन से मुझे दिख रहा है कि x बराबर है 3y, मतलब x की वैल्यू है 3y। तो जहां पे इक्वेशन नंबर 1 में x, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या है, देखिए भाई हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, हम करते हैं एक वेरिएबल की फाइंड वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में, फिर वो पुट करते हैं क्या, फिर वो पुट करते हैं क्या इक्वेशन में। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मेरे भाई क्या हो रहा है, यहां पे जो x की वैल्यू वो 3y के बराबर, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। जो हमें सब्स्टिट्यूशन में पहला स्टेप करना होता है, वो स्टेप अभी वहीं से है, मतलब करके किया हुआ है। ठीक, किया हुआ नहीं, वैसी कंडीशन बनी। ठीक है, तो मतलब हमें वो नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, मैं यहां लिखूंगा पुटिंग x इक्वल्स 3y इन इक्वेशन 1। तो लिखा, अब इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स 26। तो x माइनस वाई इक्वल्स 26, तो x की जगह पे मैं क्या रखूंगा, मैं x की जगह पे 3y रखूंगा, माइनस वाई इक्वल्स 26। ये इक्वेशन नंबर 1 की जगह पे मैंने x की जगह पे 3y रखा, बस वही किया, 3y माइनस वाई इक्वल्स 26। तो 3y में से y गया तो 2y रहा, ये बराबर 26 हुआ। अब इसके आगे क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 26 डिवाइडेड बाई 2 आएगी। तो 26 के 2 हिस्से आप कर दो, तो मतलब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 13 आएगा। तो मेरे पास जो y की वैल्यू आई वो मेरे पास क्या आई, y की वैल्यू जो आई वो मेरे पास क्या आई, वो मेरे पास जो आई
वो मेरे पास क्या आई 13 आई, ठीक है। तो अब अगर यही से मैं क्या करना चाहूं, अगर मैं यही से क्या करना चाहूं, यही से अगर मैं x की वैल्यू को निकालना चाहूं तो x किसके बराबर है 3y के बराबर। तो यहां से क्या होगा, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी 3y। तो 3y की जगह पे 13 है तो 3 इंटू 13 क्या होगा 39 होगा। मतलब मेरे पास जो है दो नंबर्स होंगे, दो नंबर्स जो होंगे टू नंबर्स विल बी क्या होंगे, मेरे पास जो है दो नंबर्स होंगे। एक तो मेरे पास भाईजान 39 होगा एंड 13 होगा। अब देखो 39 और 13 होगा। अब जो ये दोनों इक्वेशंस मेरे पास बन रही थी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर आप यहां पे x और y की जगह पे वैल्यूज को पुट करते हैं जो आपके पास y और x की आई, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। मतलब जैसे कि x की वैल्यू 39 आई, 39 माइनस 13 वो तो 26 ही आना है। इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब LHS RHS के बराबर होगा। तो यहाँ x इक्वल्स 3y, तो मतलब x जो वैल्यू है ये 3y के टाइम से। तो अगर आप y की जगह पे 13 रखते हो तो ये कितनी बनेगी 39 बनेगी। तो भाई ये हमने इक्वेशन पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया, ठीक। तो अब इसके आगे जो है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, देखिए लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या बनेगी, हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी। पहली बात क्या हो रही है, कह रहे हैं कि दो एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है। तो पहली बात सप्लीमेंट्री किन्हें कहते हैं, सप्लीमेंट्री वो दो एंगल्स होते हैं, मतलब एक एंगल प्लस दूसरा एंगल जो होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। देखिए हमें तो करना क्या है, हम एक एंगल को x मानते हैं दूसरे को y मानते हैं, तो मतलब x प्लस y जो मेरे पास आएगा वो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो फिर दूसरी कंडीशन, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। मतलब जो बड़ा एंगल होगा वो छोटे वाले से 18 ज्यादा होगा। क्या मतलब ये अगर मैं इस x को क्या मानता हूं, इस x को मानता हूं लार्जर, तो ये x जो होगा ये y से कितना ज्यादा होगा भाई 18 ज्यादा होगा। तो मतलब ये मेरे पास दो इक्वेशंस बनी, ये इक्वेशन नंबर 1 बना, ये इक्वेशन नंबर 2 बनी। फिर इन्हीं से क्या करना है, मुझे एक और दूसरे की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करें हम, मैं यहां से लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा लेट टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई। अब यहां इसके आगे क्या करेंगे, अब एज्यूम करेंगे कि x जो होगा वो ग्रेटर देन y होगा। अब अगर भाई मेरे x ग्रेटर देन y होगा तब क्या होगा, हमें एज्यूम तो करना पड़ेगा ना। अब पहली कंडीशन क्या बनेगी, इन दोनों एंगल्स का सम, मतलब ये सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई जो होगा मेरे पास 180 डिग्री होगा, हाँ तो होगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जो x होगा ये बड़ा एंगल हमने माना तो ये y से कितना ज्यादा होगा भाई 18 डिग्री ज्यादा होगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई और मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई, हाँ भाई हो गई। तो अब जो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे वेरिएबल्स का यूज करके, मैं यहां पे यूज करके क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मैं यहां से x और y की वैल्यू निकाल दूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बुशुस एक्चुअली में रिकॉर्डिंग कर बुशुस वन ते पे नजर मैं कर वो योड़े वापस बुशुस वनकस पान बस रिकॉर्डिंग कर वनकस यी बह सोजो यथ मज वीडियोस मज कट कर तो बह कर पे योड़े कॉल। तो जो वहां पे मुझे x की वैल्यू जो होगा y प्लस 18 होगी, तो क्या मैं यहां से करूंगा, मैं यहां से जो x की वैल्यू मुझे मिल रही है यहां पे भी मुझे क्या है, जो मैं पहला स्टेप सब्स्टिट्यूशन मेथड में करता था वो पहला स्टेप जो है वो हमें मिला हुआ है, वो वहीं से करके है। तो मुझे क्या करना होगा, इस x की वैल्यू पुट करनी होगी, पुटिंग x इक्वल्स y प्लस 18 डिग्री इन इक्वेशन 1।
तो मुझे जो ये वैल्यू दी हुई है ये मैं इक्वेशन नंबर 1 में क्या करूंगा, पुट करूंगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 180 इक्वल्स 180 डिग्री। तो मैं यहां से क्या करूंगा, मैं लिखूंगा x की जगह पे क्या लिखूंगा, y प्लस 18, क्योंकि यहां से x की वैल्यू क्या है, y प्लस 18 डिग्री है। तो मैं x की जगह पे क्या लिखूंगा, y प्लस 18 डिग्री। हाँ लिख लिया भाई। तो उसके बाद प्लस मेरे यहां पे y आएगा, ये इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है। आइए आपको बात समझ, यहां से एक y प्लस एक y, इन दो y, एक y प्लस एक y, कितने y होंगे मेरे पास, 2y आएंगे। यहां इक्वालिटी के इस तरफ जो है 118 डिग्री है, 80 डिग्री नहीं है, 18 डिग्री यहां पॉजिटिव, वहां शिफ्ट करने पे मुझे क्या मिलेगा, ये भाई मेरे नेगेटिव मिलेगा। तो ये 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री आ जाएगा। तो उसके बाद आप जब 180 में से 18 को घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा, तो 180 में से आप 18 को घटा लो, एक तो यहां से 2, यहां से 6, तो यहां पे आपके पास जो आएगा, यहां पे आपके पास क्या आएगा, 162 डिग्री आएगा। तो यहां से आपके पास 2 मल्टीप्लाई, तो वहां जाके डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू जो आएगी 162 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आएगी। तो 2 18 2 8 जार 16, 2 1 जार 2। तो आपके पास जो y की वैल्यू आई वो भाई 18 आई। अब यहीं से आप बताओ x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी। देखिए x किसके बराबर है, y प्लस 18 के बराबर है। तो y की वैल्यू क्या आई आपके पास, 81, सॉरी y की वैल्यू क्या आई आपके पास भाईजान भाई मेरे y की वैल्यू जो आपके पास आई, y की वैल्यू आपके पास क्या आई, वो 81 आई, ठीक है। तो y प्लस 18 डिग्री, हाँ भाई 18 डिग्री। अब 81 प्लस 18 डिग्री जो होगा 99 डिग्री होगा। तो मेरे पास इसमें क्या होगा, मेरे पास क्या होगा, x की वैल्यू 99 डिग्री आई। अब यहां से जो y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू मेरे पास जो आई वो 81 डिग्री आई। आप देखो एक्सीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्या ये जो x की वैल्यू है 19 ज्यादा इससे, 18 ज्यादा इससे है 81 से कि नहीं है, हाँ है। इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगी, 81 प्लस 99 वो आ जाएगी 180 डिग्री। तो मतलब आपके पास जो दो एंगल्स होंगे तो यहां से लिख लेना, टू एंगल्स विल बी 99 एंड 99 एंड 81 डिग्री, ठीक है। आई बात समझ। तो हम आगे चलते हैं। तो पहले ऐसे क्या, हाँ ये कौन सा, ये तो दूसरा है, हाँ तीसरा वाला, ये तो चौथा, इसके बाद हाँ हाँ ये भी ठीक। और एक सॉरी, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो मिसिंग है। मैं भी वही देख रहा था, एक क्वेश्चन आपके पास मिसिंग है, थर्ड पार्ट जो है वो मेरे पास मिसिंग है, ठीक है। तो मेरे पास जो थर्ड पार्ट है वो मिसिंग है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह तो शायद ठीक। बहुत रिकॉर्डिंग कर बह कर योड़े वो कॉल मकल, ठीक बह कर बस शुक्र शुक्र। तो कज गंट क्यों दुत पे बहन। तो देखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स। देखिए यहां पे मैं इसको लिख रहा हूं, मैं फिर समझा दूंगा। 7 बैट्स प्लस 7 बॉल्स कितने में बाई कर रहा है भाई, वो कितने में बाई कर रहा है। फिर 3 बैट्स प्लस 3 बॉल्स, सॉरी 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स कितने में 1750 में। तो इसके आगे हमें सॉल्व करना होगा, लेकिन पहले मुझे भाई भूख लगी है, तो हम गुड़ के सॉरी आज
फोन फोन साइलेंट ना करने का दुख, साइलेंट नहीं, फोन फ्लाइट मोड ना रखने का दुख। देखो हम क्या करेंगे, हम पार्ट नंबर 3 को जो गायब हुआ था वो देखते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे 7 बैट्स। देखो एक कोच है, वो जो है वो लड़की है, वो क्या करती है, वो पहले 7 बैट्स को लाती है, फिर 7 बॉल्स को लाती है, कितने में 3800 में, फिर 3 बॉल्स और 3 बैट्स, सॉरी ये क्या 3 बैट्स और 5 बॉल्स को लाती है 1750 में। तो हमें क्या बतानी है, बताओ एक बॉल की प्राइस क्या होगी, एक बैट की प्राइस क्या होगी। हमें क्या बताना है, एक बैट की प्राइस क्या होगी, एक बॉल की प्राइस क्या होगी। देखो बात समझो, अगर मैं जो बैट है उसका प्राइस एक्स मानता हूं, बॉल का प्राइस जो मानता हूं वो वाई मानता हूं, हाँ मान लिया भाई। अब मुझे बताओ अगर एक बैट का प्राइस 100 रुपया, तो 7 बैट्स का कितना, 7 इंटू 100, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू प्राइस ऑफ 1 प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो क्या करूंगा मैं यहां से, मैं यहां से ऐसे करूंगा, मैं इसका x माना तो मुझे इस बैट्स का प्राइस क्या आएगा, 7x आएगा, क्योंकि एक का x है। तो यहां से 7 बैट्स है, 7 बॉल्स है, वही हो रहा है, ये 6 है, यहां से हम आंसर निकालते तो गलत आता। 6 बॉल्स है तो प्लस 6y होगा इक्वल्स 3800, मतलब ये पहली इक्वेशन हमारे पास बनेगी। फिर 3 बैट्स मतलब 3x प्लस 5 बैट्स मतलब 5y इक्वल्स 1750, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो यहां से आप लिखोगे लेट प्राइस ऑफ बैट बी, बैट एंड बॉल बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इतनी अंग्रेजी लिखना, ठीक है भाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करोगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करोगे, आपके पास 2 इक्वेशंस, एक बैट का प्राइस x तो 7 का 7x, एक बॉल का प्राइस y तो 6 का 6x 6y, ये इतने के बराबर। तो भाई मेरे इक्वेशन नंबर 1 यहां से, इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, यहां पे एक बैट का प्राइस x तो 3 का 3x, एक बॉल का प्राइस y तो 5 का 5y, ये 1750 में। अब कुछ नहीं करना है, यहां से आप x की वैल्यू निकाल दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेना, फिर x की वैल्यू निकाल दो, ये 6y पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, तो x की वैल्यू सॉरी 7x इक्वल्स 3800 माइनस 6y, यहां से मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, x की वैल्यू आएगी 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7। तो क्या करोगे आप, ये x की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहां से लिख लोगे पुटिंग x इक्वल्स 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 इन इक्वेशन 1, हाँ भाई पुट कर देंगे। तो ये 3x की जगह पे मेरे पास क्या आएगा, 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 आएगा, ठीक है। तो फिर यहां से प्लस 5y इक्वल 1750। अब इसके आगे भाई, इसके आगे मुझे क्या करना होगा, देखो क्या करना होगा, इसके आगे क्या करोगे, इसके आगे आप क्या करोगे, अगर कुछ डिनोमिनेटर में नहीं होगा तो 1 होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे इसके साथ पहले, फिर इसके साथ, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन खेल लो, ठीक है। 1 का मल्टीप्लाई इससे कोई फर्क नहीं, 7 का इससे 35 मतलब 35y, 7 1 7 डिनोमिनेटर में 7, और फिर इनका मल्टीप्लाई इसके साथ, जैसे कि 3 0 0 3 0 0 3 8 24, ठीक है, 3 0 0 3 0 0 3 8 24 2 कैरी 3 3 9 और 11,
ठीक है, तो 11400, ठीक है। तो माइनस 3 6 r 24y डिवाइडेड बाई पूरे का डिवाइड है 7 इंटू 1 7, तो 7 5 r 35 किसके बराबर है 1750। भाई मैं उसको मिटा देता हूं जो यहां से मैंने ये लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो यहां से लिखे, ये डिवाइड यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वेशन मेरे पास क्या बनेगी इस तरीके से, ये यहां पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, मतलब मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, बात समझना। -24 प्लस 35, 24 में से 35 गए तो कितने रहेंगे मेरे पास, 35 में से 24 गए 6, 6 और 5 कितने हो गए 11, हाँ 11, 11y रहने चाहिए, 11y रहेंगे पक्का। हाँ 24, हाँ 6 और 5 होगी 11, 11y पॉजिटिव। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव सब्ट्रैक्शन, 35 में से 24 गए 11 रहे, साइन बढ़ेगी पॉजिटिव, ये यहाँ पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, ये यहाँ पहले ये यहाँ डिवाइड यहाँ जाके मल्टीप्लाई, मतलब 1750 को आप मल्टीप्लाई करो किससे 7 से, जरा करके देखो, यहां पे करता हूं मैं 1750 इंटू 7, तो 7 0 0 7 5 35 3 कैरी 7 7 49 40 7 0 0 7 5 35 3 कैरी, तो 7 7 49 49 प्लस 49 प्लस 3 हो गया 52, तो 7 1 7 हो गया 12, तो 12250, मतलब मेरे पास यहां से आएगा 12250, ये यहां से पॉजिटिव यहां जाके नेगेटिव। अब मैं क्या करूंगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 12250 मैं से सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या 11400, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 0, तो 2 में से 4 तो नहीं जाएंगे, इसको एक दे दिया, 2 में से 12 में से 4 जाएंगे तो 8 रहेंगे, 1 में से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0, मतलब मेरे पास 800 आएगा, कितना आएगा 800 आएगा भाई, ये तो आएगा ना 800 आ रहा है भाई, हाँ सॉरी यहाँ पे 5 भी है, 5 में से 0 गया तो 5 आया ना, तो 850 आएंगे, मतलब 11y इक्वल्स 850। अब यहाँ 11 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, तो 850 डिवाइडेड बाई 11, तो भाई आप डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए डिवाइड करने पे, डिवाइड करने पे आपके पास क्या आना चाहिए 11 7 77, 11 7 77, हाँ हाँ, तो भाई तो यहां से 850 को डिवाइड कर लो, 11 7 77, तो यहाँ से कितने बचे, यहाँ पे मेरे पास 8 तो बचे ना, फिर तो 8 बचे ना, कितने बचे 3 बचे और 5 बचे, 8 बचे, तो 80 हो गए, 80 आता है 11 की टेबल, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये कभी चूक तो नहीं होगी ना, पहले चाय पीते हैं बाद में देखते हैं, चाय पीते हैं 1 सेकंड के लिए। रोटी रोटी
हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन में सही चीज है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 12250 -1 850 तो होता है। कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं दिखा ना हमने, कोई क्वेश्चन तो गलत नहीं दिखा ना। जरा देखते हैं। 7 बैट्स 6 बॉल्स, हाँ 3 बैट्स, ठीक तो है। फिर क्या हो रहा है यहाँ पे भी? अरे यार क्या कर दिया था हमने, हमने यहाँ पे लिखा था 24 होगा क्या? नहीं होना, 24 तो नहीं होगा भाई, तो हमने क्यों लिखा था? आय हे बाबा, दिमाग पता नहीं दिमाग कहाँ चल रहा है भाई। देखो मेरे भाई, हमने क्या किया था, हम जो भी कर रहे थे 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, इतना आया था। हाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3 से के साथ 24 कब से हो गया? ये तो 18 होगा ना, 18y। अब ये 7 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई 5 35, हाँ भाई इतना तो आता है। फिर 7 इंटू 1 7 आएगा, फिर इक्वल्स 1750 आएगा। ठीक है, अभी रिस्क नहीं लेने का, अच्छे से करेंगे इसको। ठीक है, देखो यहां से पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, ये डिवाइड तो पहले ये मल्टीप्लाई होगा। 1750 इंटू, ये तो हमने बहुत बार किया, हमारे पास ये आंसर आता है शायद, मुझे लगता है कि यही आता है। हाँ यही आता है, जैसे देख दे, यही तो आता है। 7 0 0 7 5 35 3 कैरी 7 7 49, नहीं 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 2, हाँ 7 7, तो हाँ ये तो नहीं आता। 7 0 0 7 5 35 3 कैरी 7 7 49 49 प्लस 352 5 कैरी 7 हाँ 1 2 2 5 0। तो देखिए यहाँ पे 2 थोड़ा सा मुझे याद रहा है, एक डिजिट का बाकी अंतर रहा है, बाकी तो वही रहा 1 2। क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, क्या हो रहा है मेरे साथ आज, क्या हो रहा है यहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा है। देखो 18y में से 35y गए तो कितने रहे? 18 में से 35 रह गए तो 17y रहे। हाँ भाई रहे। इसको भाई इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आंसर आया 12250। सॉरी फॉर द, यहां से पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, भाई अब तो हमें आता है। अब 17y इक्वल्स, या इसमें से ये को सब्ट्रैक्ट करो तो ये तो हमें पता है। अब ये यहां डिवाइड मल्टीप्लाई तो यहां जाके डिवाइड, y की वैल्यू 850 डिवाइडेड बाई 17 आनी है, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? आप डिवाइड करके देख लो, 17 से डिवाइड करके देख लो, तो 17 से डिवाइड कर दो 34 34 34 68 68 प्लस 17 17 85 तो आता है। हाँ वो भाई क्या कमाल, ओ सॉरी मुझे क्या लगा, जरा 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 850 को डिवाइड कर लो 17 से भाई, 17 17 कितना 17 4000 क्या होता है 32 77 34, तो 34 68 68 प्लस 17, तो ये तो हो गया भाई, ये तो हो गया 15, वही होगा ना? हाँ 15, एक कैरी, तो यहाँ से 8, हाँ ये तो भाई आ रहा है 175000। 175000 क्या होता है? वो होता है 85। हाँ वो भी तो पता ही है, 85 प्लस 85 कितना होता है? 170 तो होता है ना। हाँ वो तो ठीक था यार, क्या करते हैं, दिमाग की दही बनी है हमारी। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया बड़ी मुश्किलों के बाद। y की वैल्यू 50 आई, अब x की वैल्यू होगी क्या भाई? मतलब बॉल की वैल्यू जो होगी वो 50 होगी, x की वैल्यू क्या होगी? 3800 माइनस 6y, y की जगह पे 50 डिवाइडेड बाई 7, तो कर लो x की वैल्यू क्या होगी? 3 6 5 आर, ये तो हो गया 6 5 आर 30, तो ये 300 होना चाहिए, ये 300 होगा, तो 3800 माइनस 300 डिवाइड बाई 7 होगा भाई, तो ये x इक्वल्स 3800 में से 300 को सब्ट्रैक्ट करो तो इतना आना है, डिवाइड बाई 7 करना है, 7 1 7 7 5 आर
35 700 x की वैल्यू 500, y की वैल्यू 50। तो मतलब जो बैट का प्राइस होगा, बैट का प्राइस जो होगा वो तो भाई मेरे पास कितना होगा, बैट का प्राइस मेरे पास होगा 500। बॉल का प्राइस क्या होगा, बॉल का प्राइस होगा भाई 50। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया इस वाले क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। द टैक्सी, और कितने हैं, एक कितने हैं हमारे पास, एक दो तीन, अभी तीन है भाई, अभी तीन है। So the taxi charges in a city consists of a fixed charge together with the charge for a distance covered. For the distance 10 kilometer, the charge paid is 105, and journey 15 kilometer. देखो भाई, what are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? तो देखो भाई जान, हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से आप समझो। देखिए, एक क्या होता है, एक फिक्स्ड चार्ज होता है, मतलब जब आप गाड़ी में बैठ गए तो आपके पास एक फिक्स्ड चार्ज होता है। एक तो होता है कि पर किलोमीटर के हिसाब से कितना चार्ज लगेगा। ये कहते हैं कि टैक्सी जो चार्ज करती है एक फिक्स्ड चार्ज करती है, ठीक है, तो हमें नहीं पता कितनी करती, तो और पर किलोमीटर का कुछ चार्ज, सॉरी, विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, ठीक है, तो कुछ डिस्टेंस के भी चार्ज लेते हैं। 10 किलोमीटर के लिए 10, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, ठीक है। तो जो 10 किलोमीटर, मतलब एक तो होता है फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, दोनों को मिला के जब ये 10 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो ये पेड करते हैं 105 रुपीज, एंड 15 किलोमीटर वाली जर्नी के लिए उसमें भी लगेगा फिक्स्ड चार्ज और पर किलोमीटर का, ठीक है, तो वो 115 है, ठीक। तो हमें क्या बताना है भाई मेरे, हमें बताना है कि एक तो बताओ फिक्स्ड चार्ज क्या है, दूसरा बताओ पर किलोमीटर का चार्ज क्या है, और तीसरी बात भी पूछी गई है कि आप बताओ एक पर्सन को कितना पे करना पड़ेगा अगर वो 25 किलोमीटर चलेगा। तो आसान सा कंसेप्ट है, अच्छी तरीके से समझेंगे। देखो भाई मेरे टाइम तो लगेगा बट अच्छे से समझेंगे। ये तो भाई आप चल रहे हो, ये गाड़ी में चल रहे हो भाई, गाड़ी है। छोटे जमाने में हम ट्रक्स बनाते थे क्योंकि हमें ट्रक ड्राइवर बनने का शौक था उस वक्त पे भाई, ठीक है। तो देखो, बनने का तो शौक था, बने नहीं, पता नहीं यहाँ किस तरीके से आए, ठीक। तो देखो, अब आप गाड़ी में जो बैठते हो, ये मान लो कुछ इस तरीके से आप गाड़ी में बैठते हो। आप जब गाड़ी में बैठते हो ना, आपके पास क्या लगता है, आपके ऊपर तो दो चार्ज लगते हैं। आप गाड़ी में बैठे तो आपके ऊपर फिक्स चार्ज एफसी लगेगा और पर किलोमीटर चार्ज पीसी लगेगा, ठीक है, पर किलोमीटर चार्ज। आप बात समझे, अच्छी तरीके से समझे। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि भाई ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, इसमें जो 10 किलोमीटर का चार्ज है, 10 किलोमीटर, जो एक गाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ है वो 10 किलोमीटर चला, कितना चला, 10 किलोमीटर, उसे जो देना पड़ा, 105 रुपीज उसे देने पड़े। देखे, ये 105 रुपीज क्या क्या देने पड़े, एक तो फिक्स्ड चार्ज, हम फिक्स्ड चार्ज को एक्स मानते हैं, मतलब एक तो फिक्स्ड चार्ज एक्स देना पड़ा, प्लस और क्या देना पड़ा, पर किलोमीटर का चार्ज। भाई ये ये 10 किलोमीटर चला है, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मुझे आप बताओ, अगर 1 किलोमीटर के 10 रुपीज, 1 किलोमीटर के जो होंगे 2 रुपीज होंगे, तो 10 किलोमीटर के होंगे क्या, 10 इंटू 2, 28, अगर 20 किलोमीटर के 20 इंटू 2, मतलब डिस्टेंस इन किलोमीटर्स इनटू प्राइस पर किलोमीटर, सॉरी चार्ज पर किलोमीटर, ठीक। तो अब यहां पे क्या होगा, 10 किलोमीटर चल रहे हैं, हमने कहा कि पर किलोमीटर का हम मानते हैं वाई रुपीज, कितना मानते हैं, वाई रुपीज, तो ये क्या होगा, प्लस 10 इंटू वाई। आई बात समझ। अब इसके आगे दूसरी कंडीशन तो है, दूसरी कंडीशन समझते हैं भाई। अब यही दूसरी जगह पे हो रहा है, हमारा एक अजीज था, ठीक है, अजीज मतलब दोस्त था, तो जब
फिफ्थ करीबन दोस्त एक था, जब हम कुछ मुझे जहां तक लगता है जब हम भाई मेरे फिफ्थ क्लास में थे, कुछ फिफ्थ में नहीं, फिफ्थ में सिक्स्थ में मैं मैच पर हो चुका था, थोड़ा सा दुनिया से ठोकर खाई थी, तो फिफ्थ में थर्ड, यही मान लो थर्ड वर्ड वगैरह में, तो थर्ड में फोर्थ में वहां पे मैं तो थोड़ा सा ना वो था, बचपना था, कहते थे कि हम ट्रक्स चलाएंगे, फिर हम ट्रक्स बनाते थे अपनी कॉपियों पे, वही आज बनाने की याद आ रही है। उस वक्त अच्छी बनानी आती थी, आज नहीं आती, तो डिजाइन करके ट्रक्स, मेरा एक दोस्त वो कहता था कि हम आगे जाके यही ट्रक्स को चलाएंगे। अब जो टाइम आया तो पढ़ाने का आया। देखो x प्लस वाई फिक्स्ड चार्ज एक है, सॉरी फिक्स्ड चार्ज है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहता है भाई, हम क्वेश्चन बोल गए थे, दूसरी कंडीशन में कभी कभार सुनाएंगे आपको, कल से इंशाल्लाह सुनाएंगे आपको अच्छी तरीके से, जोकिंग मजाक हंसी मजाक क्लास में करते रहेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे इंशाल्लाह। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, देखिए आप ये चला 15 किलोमीटर, कितने किलोमीटर चला 15 किलोमीटर। आप मुझे बताओ कि भाई इसने कितना पे करा, यहाँ पे हुआ 155, ठीक। तो अब इसमें दो चार्ज होंगे, एक तो होगा फिक्स्ड चार्ज मतलब y, और पर किलोमीटर चार्ज मतलब 15 किलोमीटर चला तो 15 इंटू वाई। ये आपके पास दो इक्वेशंस आई, तो आप क्या लिखोगे, आप यहां से लिख लो लेट फिक्स्ड चार्ज बी x एंड पर किलोमीटर चार्ज भी y। ये वो चार्ज नहीं मानना भाई, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मानना, बाकी जो भी आप मानो वो मानो, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मानना भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने वहां से समझा, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस पहली इक्वेशन 10y, वहां से देख लो x प्लस 10y 105 के बराबर, मतलब इक्वेशन नंबर 1। उसके आगे x प्लस 15y इक्वल्स 155 बाई इक्वेशन नंबर 2। भाई अब इक्वेशन नंबर 1 से आप x की वैल्यू निकाल दो भाई, फ्रॉम इक्वेशन 1 थोड़ी सी जल्दी करते हैं, वरना एक क्वेश्चन में 3 पार्ट, इसमें इतना टाइम 1 घंटा, भाई आप तो कहोगे इतना टाइम क्यों। ये यहाँ पॉजिटिव, वहां जाके नेगेटिव, ये 105 माइनस 10y, मतलब आपके पास x की वैल्यू क्या आई 10 माइनस 105 माइनस 10y। अब इसी वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू भाई यहां कर देंगे। x की जगह पे क्या आएगा 10, x की जगह पे क्या आएगा 105 माइनस 10y, 105 माइनस बाई 10y प्लस 15y इक्वल्स 155। तो ये यहां पॉजिटिव, वहां जाके नेगेटिव, 10y में से 15y गए, नहीं भाई 15 में से 10 जाएंगे, बड़े की साइन रहेगी पॉजिटिव की, तो मतलब 5y इक्वल्स ये 115, ये माइनस 105। तो भाई यहां से आएगा 5y इक्वल्स, आप 115 में से 105 को घटा देंगे तो 50 रहना है, ये मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड भाई, y इक्वल्स 50 डिवाइडेड बाई 5 भाई, तो ये आ गया 10। तो भाई क्या मतलब पर किलोमीटर का जो चार्ज होगा वो कितना होगा, वो 10 रुपीज होगा भाई, क्योंकि हमने पर किलोमीटर का चार्ज माना था y, तो पर किलोमीटर का होगा 10 रुपीज। अब भाई फिक्स्ड चार्ज तो क्या होगा, यहां से निकाल दो, यहां से x इक्वल्स 105 माइनस 10 इंटू वाई, तो y की जगह पे 10, 105 माइनस 10 10 100 भाई, 105 में से 100 गए तो 5 रहा, x की वैल्यू जो आई वो 5 आई भाई। तो मतलब भाई जान जो फिक्स्ड जो होगी, फिक्स्ड वैल्यू मेरे पास क्या होगी, फिक्स्ड वैल्यू 5 रुपीज, सॉरी फिक्स्ड चार्ज जो होगा भाई मेरे फिक्स्ड चार्ज RS 5 रुपया, तो 5 रुपया देगा, तो फिक्स्ड चार्ज पर किलोमीटर चार्ज भाई मेरे क्या होगा पर किलोमीटर चार्ज जो होना है वो y, तो मतलब RS 10 रुपीज। आप देखना ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, तो बाकी आप इसे लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, कभी पूछा जा सकता है, ख्वाब में पूछा जा सकता है, एग्जाम में। भाई अब आया क्वेश्चन, ये आप समझ लो कि इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। A fraction becomes 9 divided by 2 is added to
पता नहीं पेन हो रही है थोड़ी सी भाई। जितना ज्यादा मैं पढ़ाता हूँ उससे ज्यादा मैं पानी पीता हूँ। ओह 41 minutes, not easy at all. A fraction becomes 9 divided by 11 if 2 is added to the numerator and denominator. भाई फ्रैक्शन बनती है 9 डिवाइड बाई 11 अगर आप किसी एक फ्रैक्शन में मानेंगे उसमें 2 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐड करते हैं। इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर फिर उसी फ्रैक्शन में 3 को ऐड करते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, फ्रैक्शन बनती है 5 डिवाइड बाई 6। कोई बकवास नहीं सुनना, आ जाओ करते। क्या करते भाई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब 1 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 3, 5 डिवाइड बाई 4। फ्रैक्शन में हमेशा पॉजिटिव वाले आते हैं, याद रखना। फ्रैक्शन हम मानते हैं, हमें तो नहीं पता ना फ्रैक्शन क्या है, हम मानते हैं भाई जो हम मानते आए हैं x डिवाइडेड बाई y, हमने फ्रैक्शन मानी। फिर क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगर आप ऊपर भी 2 ऐड करते हो भाई नीचे भी 2 ऐड करते हो तो मेरे पास जो फ्रैक्शन बनती है 9 डिवाइड बाई 11 बनती है। हाँ भाई बनती होगी, हमें कोई टेंशन नहीं है। फिर दूसरी बात, ये जो फ्रैक्शन, यही फ्रैक्शन x डिवाइड बाई 1, हाँ भाई है, इसमें ऊपर भी अगर 3 ऐड करते हो नीचे भी अगर 3 ऐड करते हो, क्वेश्चन कहता है पढ़ो जरूर, थोड़े आंखें खोलो, ये 5 डिवाइड बाई 6 बनता है। हाँ बनती होगी भाई। हमें क्या बताना है भाई, हमें बताना है कि आपके पास फ्रैक्शन होगी क्या। मैं समझाता हूं, लेट फ्रैक्शन बी, लेट फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन बी x एंड y, x डिवाइड बाई y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से लिख लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं यहां से क्या होगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगी, इसकी इसके साथ होगी, बस यही तो होगा ना, ऐसा ही होता है, इसकी इसके साथ नहीं करना। तो 11 इंटू एक्स भाई 11x होना है, 11 इंटू 2 22 होना है, हाँ भाई हो जाएगा, इक्वल्स y इंटू 9 भाई ये 9y होना है, 2 इंटू 9 भाई ये 18 होना है, तो भाई हो जाएगा। अब भाई क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हम यहां से क्या करते हैं, हम x की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे दो, इसको 2 दे दो, तो यहां से x की वैल्यू, फिर इसको भी सॉल्व करके देखेंगे। तो यहां से x की वैल्यू पहले निकाल के रखते हैं। ये 22 यहां पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, ये 11 यहां मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, वही होगा ना। तो यहां से क्या होगा 11x इक्वल्स, बात अच्छी तरीके से समझना भाई, 9y, ये 22 पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, मतलब 18 माइनस 22। भाई मेरे 11x, हाँ भाई सॉरी वेट, इतना झंझट नहीं करेंगे। यहां से 18 में से 22 गया तो 18 में से 22 मतलब -4, 22 में से 18 को घटाएंगे, वहां पे माइनस साइन बढ़ेगी, माइनस की रहेगी, मतलब -4। तो यहां से क्या होगा, यहां से आपके पास जो भाईजान मेरे होगा वो y, पता नहीं क्या हो रहा है, x की वैल्यू जो होगी वो होगी 9y माइनस ये 18 में से 22 4 साइन बढ़ेगी नेगेटिव की, डिवाइड ये 11 यहाँ मल्टीपल है, यहाँ जाके डिवाइड, तो मतलब x की वैल्यू 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीपल है, 6 इंटू 6, 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 3 भाई 18 होगा। अब यहाँ से y इंटू 5 तो ये 5y होगा। हम यहाँ से भी तो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा झंझट हो जाएगा मुझे जहाँ तक लगता है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सीधे सॉल्व करेंगे। 6 इंटू 5 ये तो आगे, 6 इंटू 5 5y होगा, 3 इंटू 5 भाई 15 होगा। इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये 18 यहाँ पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव होगा, तो यहां से क्या आएगा, ये 5y वहां से पॉजिटिव यहां जाके नेगेटिव, तो मतलब 6x, ये 5y पॉजिटिव यहां जाके नेगेटिव, हाँ भाई 18 पॉजिटिव वहां जाके नेगेटिव, मतलब ये होगा 15 माइनस 18। इसके बाद क्या होगा भाई, ये 6x माइनस 5x ऐसे ही लिख लेते हैं, 6x माइनस 5x ऐसे ही लिख लेते हैं, तो 15 माइनस 18, 18 में से 15 गया तो 3 रहे, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव की रहेगी।
हाँ भाई इतना तो हमें आ गया, आ गया, क्लियर, आ गया। इसके आगे क्या करेंगे भाई, यहाँ शिफ्ट करने पे पॉजिटिव होगा, वैसा भी कर सकते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई जान, पता नहीं क्यों। देखो 6x माइनस 5y, ऐसा होता है भाई। देखो मेरे भाई 6x माइनस 5y इक्वल्स -3, तो x की वैल्यू क्या आई 9y माइनस 4y डिवाइड बाई 11। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यू लिख लेता हूँ, 6x की जगह पे 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 प्लस सॉरी आज के लिए -5y इक्वल्स -3। इसके आगे भाई देखो यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा पहले, फिर इसका इसके साथ होगा, ठीक है, इसके साथ होगा, मतलब 11 को 5 के साथ, फिर 11 को 1 के साथ, 1 को इसके साथ, तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6 9 कितना होता है 54 होता है, तो 6 9 54y, 6 4 24, तो -24। हाँ भाई 11 5 35 -35 y आ जाएगा डिवाइड बाई 11 1 11 आ जाएगा, ये -3 के बराबर होगा, ठीक है। आई बात समझ। 54 में से 30 ये पहले यहाँ डिवाइड, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 54 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई कितना आएगा पता नहीं, शायद आवाज नहीं आएगी इस वाले, मुझे जहां तक लगता है। तो 11 इंटू -34, ये तो -30, 11 इंटू -34, 11 इंटू -3, तो ये कितना होगा -33 होगा। 54 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रहेगा, तो 54 ये इसको 1 देगा तो 6 रहेगा, तो 160 रहना चाहिए मुझे। 54 में से 35, एक इसको देंगे, 14 रहेगा, 14 में से 5 तो 19 रहेगा। तो मतलब ऐसे हम लेंगे इसको, ये 19y, ये यहाँ से -24 वहाँ जाके +24, पहले तो ये यहाँ डिवाइड, यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो ये -3 इंटू 11, ये -33 होगा, तो ये -24 वहाँ जाके +24। अब 19y किसके बराबर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसमें क्या आंसर मेरे पास आना है, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, मेरे पास आंसर क्या आएगा, तो -13, तो ये क्यों वाहियात सा आंसर मेरे पास क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है वैसे। -33 + 24, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, 33 में से क्या कर दो 24 को माइनस कर देते हैं, तो कितना रहेगा भाई, नेगेटिव में तो आंसर आना ही नहीं है, क्या हो रहा है। अच्छा पहले ये बताओ 11 5 35 होगा क्या, पता नहीं मैं किस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो 6 9 ये तो हो गया 54y हमने माना भाई, 6 5 6 4 ये हो गया 24 हमने माना, 11 इंटू -5 -55 होगा भाई डिवाइडेड बाई 11 इंटू 1, ये तो 11 होगा, ये -3 के बराबर है। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, पहले 54 में से 55 में से 54 को घटाएंगे, तो भाई ये आपके पास पता है, तो -1y आना है, तो 1y लिखो -1y, तो ये -24 वहाँ शिफ्ट करने पॉजिटिव, लेकिन पहले इसका साथ इसके साथ मल्टीप्लाई, 11 इंटू माइनस, ये तो भाई मेरे पास -33 होगा, ये यहाँ -24 तो यहाँ +24 होगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये
34 में से ये तो कितना आना है, कितना आएगा, -33 + 24, तो कितना आना है 33 + 24, तो आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा आपके पास, हाँ 34, एक इसको दे दिया 13 रहा, तो 13 में से 4 गए तो 9 रहना चाहिए, 9, ठीक है। तो y की वैल्यू जो आएगी ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो -9 आएगी, लेकिन यहाँ से भी -1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, या ये 1 क्यों लिखना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो ये कैंसिल आउट इसके साथ हो जाएगा, तो y की वैल्यू 9 आएगी। अब x की वैल्यू क्या होगी ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि x की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू वाई की जगह पे मेरे पास क्या है, y की जगह पे मेरे पास 9 है, तो 9 इंटू 9 -4 डिवाइड बाई 11, 9 इंटू 9 99, 99 -4 डिवाइड बाई 11 आएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 99 में से 4 गया तो 95 आया, 95 डिवाइड बाई 11 क्या आएगा, वही आएगा, ये भी सही होना चाहिए, 99 11 से डिवाइड कर दो, तो ये तो 70, क्या आ रहा है भैया, आज आंसर क्यों आ रहा है, 9 9 सर क्या होता है, 9 9 सर 91 कहाँ से होता है, दिमाग खराब। x इक्वल्स 9, y की वैल्यू 9, तो 9 इंटू 9 -4 डिवाइड बाई 11, 9 इंटू 9 जो होता है वो 81 होता है भाई, 81 -4 डिवाइड बाई 11, 81 -4 जो होएगा वो आपके पास आना चाहिए 77, 77 डिवाइड बाई 11, तो 77, 7 11 7 तो मतलब आपके पास जो फ्रैक्शन आई, x की वैल्यू 11 आई, y की वैल्यू जो होगी 9 होगी, तो 11 डिवाइड बाई 9 होगी। अब देखो भाई मेरे एक पार्ट है, मुझे जहाँ तक लगता है कि हम एक पार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही, तो कल मिलते हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे, और इस पार्ट को मैं अलग से डिस्कस ज़रूर करूँगा आपके साथ, आप टेंशन मत लें। तो अभी के लिए शुक्रिया यहाँ तक के बने रहने के लिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई इसमें रिकॉर्डिंग के दौरान, क्योंकि टाइम लगा काफ़ी, तो उसके लिए सॉरी तो पहले मैं क्यों कहूँगा, सॉरी तो आप कहेंगे, ठीक है। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग, कल मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।